नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्राह्मण समाज जो कि इस देश में, और ख़ास तौर से मैं जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आबादी बेशक कम हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण अपनी एक अहम भूमिका रखता है। अब बीते दिनों हम लोगों ने एक विवाद योगी आदित्यनाथ, रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में देखा। अब शंकराचार्य जो है वो उत्तर प्रदेश में एक यात्रा लेके चल रहे हैं। उस यात्रा का क्या असर उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि शंकराचार्य के दरबार में हम लोगों ने अखिलेश यादव को जाते हुए देखा। अब इसके बाद काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। और जहाँ जहाँ से अभिमुक्तेश्वरानंद जा रहे हैं वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता, वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तमाम नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या शंकराचार्य समाजवादी पार्टी की ओर से निकले हैं? क्या शंकराचार्य जो भारतीय जनता पार्टी की वो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हिंदू विरोधी हैं, तो वो हिंदुओं को ये बताने निकले हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की नहीं है? तमाम मुद्दों बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जिंदा पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय पेरियार। क्या असर है? शंकराचार्य जी चल रहे हैं, अखिलेश जी का ने बहुत उनका पक्ष भी बहुत लिया, जो उनके साथ उनका अपमान हुआ। आपकी नज़र में शंकराचार्य की क्या तस्वीर है? देखिए, अखिलेश यादव तो एक शुद्ध नेता हैं जो है, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं सूबे के, उत्तर प्रदेश के। शंकराचार्य, साधु, संत, ये जो भी लोग हैं, जितना उछल कूद ये कर रहे हैं इस समय, तो इससे एक बात तो साबित होती है कि जो असली जो ताकत है जो है वो सत्ता में है, वो ईश्वर में नहीं है जो है। तो ये जितने साधु संत है ना जो है, ये सब सत्ता के आने के करीब में अपने को चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मैं भी जो है मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अच्छा, हाँ, विधायक मंत्री हम भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये लोग सोच रहे हैं कि हम भी जो है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जो है बन सकते हैं। ये सारी उछल कूद इसी के लिए हो रही है, सत्ता के करीब आने के लिए। हाँ, सत्ता के करीब तो वही है, सत्ता के करीब तो वो वही है। अब वो डायरेक्ट सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं। असल में क्या है, देखिए, राजनीति करने का काम जो है नेताओं का है। समाज को धर्म की बात बताने का काम जो है साधु संतों, महात्माओं, शंकराचार्यों का है। लेकिन मामला उल्टा हो गया है। धर्म बचाने का काम जो है गली के टपोरियों ने उठा रखा है, और राजनीति करने का काम आजकल साधु संतों ने उठा रखा है। तो जो राजनीति शंकराचार्य कर रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि हाँ, साधु संत राजनीति कर रहे हैं, तो जो राजनीति शंकराचार्य कर रहे हैं वो किस पक्ष की राजनीति है? उस पक्ष की, और उस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या फिर समाजवादी पार्टी को लाभ होगा? देखिए, ये तो समय के गर्त में है। लेकिन जिस हिंदू की बात वो कर रहे हैं, वो पहले क्लियर करें कि वो किस हिंदू की बात कर रहे हैं। वो 85% हिंदू की बात कर रहे हैं या 15% हिंदू की बात कर रहे हैं? 85% तो खैर हिंदू है ही नहीं जो है ना। कुछ लोग उसमें मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं उन्हीं की भावनाओं की कदर करते हुए जो है हिंदू बोल देता हूँ उनको जो है। लेकिन पहले वो इस बात को क्लियर करें कि वो 85% के पैरोकार हैं या 15% के पैरोकार हैं जो है। ये उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बात जो है पूरी नहीं हो पाएगी जो है। क्योंकि हिंदू की जो पिच है, जो मैदान है, वो तो बीजेपी का है, जिसकी मान्यता ईश्वर में है। अब वो उसकी बात वो कर रहे हैं। देखिए, उपासना का अधिकार तो हमारे संविधान में भी है। हाँ। सबको अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साधु संत शंकराचार्य जिस हिंदूवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो लाभ तो भाजपा को ही पहुंचाएगा। क्योंकि विचारधारा तो देखिए, वो विचारधारा किसकी लेके चल रहे हैं? ये हिंदुत्व की विचारधारा लेके चल रहे हैं ना। नहीं, बीच में तो बहुत भाजपा से विवाद हुआ, योगी जी ने इनको कालनेमी कह दिया। कुछ भी हो, झूठ बहरूपिया, कुछ भी हो, हाँ। वो कुछ भी हो, वो कालनेमी कह दें, बहरूपिया कह दें, कुछ भी हो।
अंततोगत्वा जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो किसकी है जो है, वो तो बीजेपी की विचारधारा है। तो वो तो बीजेपी की विचारधारा का ही तो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की अगर विचारधारा को देखा जाए तो वो पीडीए की विचारधारा है। अब वो अलग की बात है कि भाई हमारा जो पीडीए है, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरा तो पीडीए ओरिजिनल पीडीए है, ओरिजिनल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। लेकिन जो नेता लोग होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, उनकी एक सीमाएं होती हैं जो है, उनको सभी को साथ लेकर के चलना होता है। तो वो किस पीडीए की बात कर रहे हैं वो अपना जाने, ठीक है। जैसे पीडीए की जो बात है, हाँ, क्या वो सारा पीडीए अंबेडकरवादी विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा से, पेरियारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये सवाल। और जो नहीं जुड़ा है, क्या वो शंकराचार्य के कहने से जुड़ जाएगा? मैं आपको बता दूं, आज की डेट में 5% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो है ना, 5% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 3% आदमी जो है अंबेडकराइज है, ठीक, और उससे भी कम पेरियारवादी है जो है। तो 100% में 3% अगर आदमी पेरियारवादी है तो क्या 3% से सरकार बन जाएगी? तो वही मेरा भी बात है ना, वही मेरा भी सवाल है जो आज जिस आप 1585 वाले थॉट की आप बात कर रहे हैं, उस थॉट के साथ क्या सरकार आ जाएगी? क्या 85 को एक साथ लाने में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, अगर आप जो है 85 को एक साथ लाने में कामयाब होते हैं और 85 को ये विश्वास दिलाते हैं, कैसे दिलाएंगे कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आपके हित की बात करेंगे, कैसे विश्वास दिलाया जा सकता है उन्हें? अब ये चीज़ तो देखिए, ये चीज़ 2 महीना में तो संभव नहीं है चुनाव से। अभी से इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपको मैनिफेस्टो का अपना एक जो मैनिफेस्टो होता है, एक मोटा मोटा मसौदा जो है जनता के सामने आपको पेश करना चाहिए कि मोटा मोटा हमारा ये मसौदा है कि सरकार आने के बाद हम ये काम करेंगे जो है। नहीं, उसकी तो बात लगातार, अगर क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है तो अखिलेश जी लगातार उसकी बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीडीए ऑडिट किया, उसमें उन्होंने जो तमाम परीक्षाओं में, नौकरियों में जो पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ आरक्षण में जो घोटाला हुआ, जिसमें 11-11.5 हज़ार से ज़्यादा लोग उसमें पीड़ित हैं, उनकी बात अखिलेश यादव ने की। लेकिन क्या इस 11,500 वाले मामले में वो पूरा 85% जुड़ पाएगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है। 11,500 क्या, जो शिक्षक भर्ती वाली बात, 11,500 जो टोटल जो परीक्षाओं में पिछड़ों के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हकमारी ये बात तो की कि हकमारी हुई है जो है, हाँ, लेकिन साथ में उनको एक बात और जो जोड़नी चाहिए थी कि वो जो हकमारी हुई है कितने साल से हो रही है, ठीक है, ये प्लस कितने रुपए पीडीए समाज का पैसा इस हकमारी के द्वारा सवर्ण समाज को चला गया। भाई अगर मेरा, जैसे कि मुझे आरक्षण मिलने पर ये नौकरी मिलती मुझे, ठीक है, 50,000 रुपया मेरी तनख्वाह होती, ठीक, 12 महीने में कितना हुआ, 12×5 = 60, 6 लाख रुपया, ठीक, और मुझे 5 साल से मैं खाली हूं, तो 6 पंजे 30 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपया मेरा जो है सामान्य वर्ग को दे दिया गया। इसकी बात जो कौन करेगा जो है? हकमारी की तो बात आपने की कि मतलब कि इतना जो है, मतलब कि नौकरी जो है सामान्य वर्ग को दे दिया गया, लेकिन वो जो पैसा 30 लाख रुपया जो सामान्य वर्ग को मिलना चाहिए था, वो सॉरी मतलब जो पीडीए समाज को मिलना चाहिए था वो सामान्य वर्ग को चला गया। उसकी बात कौन करेगा भाई? ये बात स्पेसिफाई है जो है, इस बात को भी करना चाहिए जो है। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उनसे मिलते रहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगली में मीटिंग में बात उनसे कहें जो है। अखिलेश जी लगातार वो जो पीडीए की बात करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि सभी को साध पाएं, उसमें बार बार वो अगड़े को भी साधने की कोशिश करते हैं। तो अगड़े में जो ब्राह्मण हैं, मैंने अपनी वीडियो की ओपनिंग में उसी से शुरुआत की थी, क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की? क्योंकि वोट सिर्फ 30% है, लेकिन बार बार
3%, सॉरी, मतलब अच्छा, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण समाज, 3%, सिर्फ हाँ। ब्राह्मण समाज। हाँ। तो वो जो 3% वोट है वो दावा करता है कि हमारे कहने पे, हमारे प्रचार करने पे, हमारे चिल्लाने पे और हमारे ही वोट से सरकार बदल सकती है। तो कितना योगदान ब्राह्मण समाज का उत्तर प्रदेश की राजनीति में है? क्या जिस तरफ ब्राह्मण चाहेगा उस तरफ की सरकार बननी है? ये सही में ऐसा है क्या? वो बिल्कुल सही कहता है। क्यों सही कहता है? एक कारण उसका ये भी है, हमारा जो 85% समाज है हमने उसको श्रेष्ठ मान रखा है। श्रेष्ठ वो है नहीं, लेकिन हमने उसको श्रेष्ठ मान रखा है। कुछ भाई 85 में वही मैंने कहा कि 5% मान लीजिए, जो 80% है वो उसको श्रेष्ठ मान रखा है। तो वो उसी पर दम भरता है, वो उसी पर अपना दम भरता है कि जैसा मैं चाहूंगा लोग वैसा करेंगे जो है। लेकिन ऐसा है नहीं जो है। अब समाज जो है जाग रहा है और वो चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा है। आपने कहा 80% पे दम भरता है, अब कितना बचा है? 80 में से कितना जाग गया और कितना अभी जागना बाकी है? क्या मतलब ऐसी मोटा मोटी मतलब ऐसी की तो आंकड़ा नहीं होगा खैर, लेकिन क्या आपको आप क्या आकलन से क्या लग रहा है आपको? देखिए 20 से 25% आदमी जो है जगह है। 20 मतलब अभी मानते मोटा मोटी 50% आदमी ब्राह्मणों की बातों में आके वोट करता है। 100% करता है। कैसे करता है ये भी मैं उदाहरण जो दे दूं। जैसे कि चाय की दुकान पे चाय वाला एक ये यादव है, ठीक है, अधिकतर रहते हैं वही जो है। यादव को छोड़ दीजिए, वो ओबीसी की बिरादरी से मान लीजिए। 3 ब्राह्मण बैठे हैं, 2-3 ओबीसी या दलित के लोग बैठे हैं। ब्राह्मण क्या कहता है, इस बार यादव लोग जो है अखिलेश को वोट जो है नहीं देंगे जो है। एक सगुफा वो छोड़ता है, इस बार यादव लोग अखिलेश को वोट नहीं दे रहे हैं। वो ये लाइन कह के धीरे से चल देता है। अब वो चर्चा जो है चालू हो जाती है। अब वो चर्चा कहाँ तक जाती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जो है। वो इस माध्यम से लोगों को मोटिवेट करता है जो है। अब मैं वापस लौट रहा हूँ अपने शंकराचार्य वाले सवाल पे। हाँ जी। क्योंकि ये बात जब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बात पे वो 50% अभी भी ऐसी आबादी है जो ब्राह्मण की बात सुन के वोट करती है। बिल्कुल करती है। शंकराचार्य का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, शंकराचार्य के शिष्यों यानी कि बटुकों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उनकी चोटियाँ खींची गई। अब शंकराचार्य अपनी एक यात्रा लेके चल रहे हैं, उसमें वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या शंकराचार्य का ये अपमान जो 50% लोग हैं वो देख के और शंकराचार्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बातें बोलते हैं वो सुन के, क्या वो 50% समाज वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेगा या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करेगा? देखिए शंकराचार्य डायरेक्ट जनता के तो कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है? नहीं है ना। वो तो कहीं शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए हैं। नहीं जा रहे हैं कांटेक्ट में ना, वो यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं कांटेक्ट में। अब जा रहे हैं ना। हाँ, कांटेक्ट में जा रहे हैं तो क्या गांव में जा रहे हैं? गांव में वो निवास कर रहे हैं एक रात का जो है। वो तो सड़क जो निकल रहे हैं ना। तो आदमी उन्हीं की बात मानता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है जो है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो तो शंकराचार्य की बात नहीं मानेगा। देखिए कुछ नहीं, शंकराचार्य मीन्स नथिंग, ठीक है? शंकराचार्य कुछ नहीं है। शंकराचार्य बीजेपी को कोई खास डैमेज जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की अपनी पिच बनी बनाई है, ठीक है? जैसे चेन्नई की जो पिच है जो है वो स्पिनरों को मदद करती है, वैसी जो बीजेपी की जो पिच है वो हिंदुत्व को मदद करती है जो है ना। अब लड़ाई 2 पिच के बीच में है, ठीक है? एक पीडीए की पिच है और एक हिंदुत्व की पिच है ना। अब इस पर हमें किस पिच पर खेलना है जो है ये हमें तय करना है। क्या लोग क्या समझ रहे हैं? पीडीए लोगों को समझ में आ रहा है या फिर हिंदुत्व अभी भारी है? देखिए लड़ाई तो बहुत कांटे की है ना। 1-2% का मार्जिन होने वाला है, 1-2% का मार्जिन होने वाला है। इसी में हार जीत का फैसला होगा जो है। अब जो भारी पड़ जाए उसमें, मतलब समाजवादी पार्टी को पीडीए ही जिताएगा 100%। और कोई दूसरा तरीका नहीं है? कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। देखिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो है हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कम्युनिज्म और समाजवाद की जो लड़ाई है
है ना, वो इज्जत और रोटी की लड़ाई है। और इज्जत और रोटी जो है समाजवाद में ही निहित है जो है, वो ब्राह्मणवाद में निहित नहीं है जो है। इस बात को एकदम क्लियर कट ओबीसी SC ST का आदमी ये समझ ले, उसका भला जो है सिर्फ यही है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता भाई, राजनीति है हमको। जैसे कि अब अमेठी में जो है ब्राह्मण बाहुल्य है, 60-70 हज़ार ब्राह्मण है जो है, मान लीजिए, तो वहाँ तो मजबूरी हो जाएगी टिकट देना जो है आबादी के हिसाब से। और देखिए, जब बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 15% तो वो भी है ना जो है, तो कैसे उसको नकार सकते हैं? तो लेकिन आपको टिकट जो है 15 के हिसाब से ही देना है, 85 के हिसाब से देना है। 15 के साथ 85 आपका अपना समाज है तो आपको अपने समाज के 85 यानी कि 80 सीट भी मान लीजिए, तो 8 चौको 32। समाजवादी पार्टी अगर लड़ती है जो है 400 सीटों पर, तो 320 सीट तो उसको अपने समाज को देना चाहिए। और बाकी जो बची सीटें हैं वो भी वहाँ पर जहाँ पर वो विनिंग कंडीशन में हो, जहाँ पे श्योर शॉट कि हाँ ये आदमी जैसे कि कुशल तिवारी जो है जीत रहे हैं तो ही उनको टिकट मिलना चाहिए, नहीं जीत रहे हैं तो टिकट नहीं मिलना चाहिए जो है। लेकिन सवाल अभी भी है कि टिकट का बंटवारा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक जो चर्चा होती है हर चुनाव से पहले कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वो कहीं नाराज नहीं है, वो कहीं नाराज नहीं है, नहीं नाराज ना कहीं नाराज नहीं है वो, और न कभी नाराज हो सकता है। क्योंकि देखिए इतने ब्राह्मण समाज के लोग ने करवा दिए। ये देखिए, हमारे समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों में यही अंतर है जो है। जानते क्या अंतर है? हम लोग अपना मुख्यमंत्री देखते हैं, हम लोग अपना मंत्री देखते हैं, नेता देखते हैं। ब्राह्मण समाज न मुख्यमंत्री देखता है, न नेता देखता है, न मंत्री देखता है, वो व्यवस्था देखता है कि कैसे व्यवस्था उसके हाथ में रहे, वो व्यवस्था निकलने ना पावे। तो आपको अगर व्यवस्था अपने कंट्रोल में लेनी है, अपने कब्जे में लेनी है, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। और वैसा कैसे बनेंगे? शिक्षा से बनेंगे। नहीं शिक्षा लेंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज की क्या भूमिका उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के चुनाव में रहने वाली है। क्योंकि हर चुनाव से पहले चाहे जिसकी भी सरकार बनी, ब्राह्मण ने उसका श्रेय लिया कि ये सरकार ब्राह्मण समाज की वजह से बनी है, ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में ये सरकार बनी है। चाहे बसपा 2007 में बसपा की सरकार हो, चाहे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, चाहे 17 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ब्राह्मण इसका श्रेय लेता है कि वो ब्राह्मण समाज की वजह से ही बनी है। अब मेरा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शंकराचार्य की बात की है ब्राह्मण समाज से, क्योंकि वो भी आते हैं, तो शंकराचार्य कितना ब्राह्मण समाज का वोट या फिर कितना अदर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी से खींच पाएंगे, ये मेरे मन में सवाल है। तो ये सवाल का जवाब आप भी अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय पेरियार।